हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी के स्कैल्पर इनसाइट की एक और नई वीडियो में। गाइस, निफ्टी कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाईज पे चल रही है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं, अभी भी ऐसे बहुत से चुनिंदा पेनी शेयर्स हैं जो अभी तो अपने लोअर सर्किट पे चल रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हमें ये एक अच्छा रिटर्न देकर जा सकते हैं। हमें ये स्टॉक्स एक मल्टी बैगर स्टॉक बनता हुआ दिख सकता है और हम इससे एक अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 बेस्ट पेनी शेयर्स लेकर आया हूँ, जिसे हम टेक्निकली एज वेल एज फंडामेंटली एनालाइज करेंगे और हम ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक्स कैसा मूवमेंट दिखा सकते हैं, कैसी ग्रोथ दिखा सकते हैं और हम इस पे कब इन्वेस्ट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है हमारे पास जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड का। कंपनी की अगर हम फंडामेंटली वर्क्स के बारे में बात करें तो कंपनी हमारा एक पावर जनरेशन कंपनी है जो कि एक हाइड्रो एंड थर्मल पावर जनरेट करती है। उसी के साथ कंपनी सीमेंट ग्राइंडिंग और उसके साथ साथ कोल माइनिंग में भी पार्टिसिपेट करती है। मार्केट कैप अगर हम देखें तो करीब 4,386 करोड़ की मार्केट कैप दिख रही है। करंट प्राइस मार्केट 6 रुपये 40 पैसे पे चल रही है। मार्केट ने हाई लगाया हुआ है 652 का और लो है मार्केट का 1.63। आप बोल सकते हो कि मार्केट कहीं ना कहीं अभी अपने ऑल टाइम हाई पे ही है। स्टॉक अगर आप बात करो पीई रेशियो तो 22.4 का हमें यहाँ पर दिखेगा। बुक वैल्यू 15 की दिखेगी। डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती कंपनी, ये आप कंपनी का एक कौन बोल सकते हो। रिटर्न ऑन इक्विटी हमारा 2.38% दिखेगा। आरओसी हमें 6.20% दिख रहा है। फेस वैल्यू मार्केट की 10 की है। अगर हम यहाँ पर नीचे आए तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर 2 लाइन यहाँ पर है हमारा, एक है 50 डे मूविंग एवरेज का लाइन और एक है हमारा 200 डे का मूविंग एवरेज का लाइन। 200 डे का मूविंग एवरेज हमें जनरली ट्रेंड बताता है कि मार्केट अगर इसके ऊपर है तो ये हमारे लिए एक बुलिश ट्रेंड है और अगर मार्केट इस लाइन के नीचे चल रही है तो कहीं ना कहीं मार्केट एक बियरिश ट्रेंड में है। तो जनरली हमें अभी देखने को क्या मिल रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं इस 50 मूविंग एवरेज से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है। मार्केट फिर ऊपर के साइड मूवमेंट दिखा रही है, तो ये हमें एक अच्छा ग्रोथ यहाँ पर दिख रहा है चार्ट में। उसके साथ ही हम यहाँ पर और अगर नीचे आए और अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें इसके, तो अगर आप सेल्स देखो तो सेल हमें पहले यहाँ पर 951 करोड़ का दिख रहा था। मार्च 2021 में 957 का हमें यहाँ पर सेल दिखता हुआ आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर आप बात करो तो हमें थोड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है 289 से लेकर 275 तक, लेकिन वहीं अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें तो 43 से लेकर 251 तक मार्केट ने यहाँ पर ग्रोथ दिखाया है, जो कि अप्रॉक्स आप बोल सकते हो 5 से 6 गुना ज़्यादा है। उसके साथ ही हम यहाँ पे और नीचे आए तो नेट प्रॉफिट में भी हमें एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा होगा। और अगर हम यहाँ पे और नीचे आए और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें कंपनी की, तो कंपनी ने करीब आप बोलो यहाँ पर अगर आप देखो तो 1028 की ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें दिख रही है मार्च 2020 में। उसी के साथ 1145 की हमें दिख रही है ये मार्च 2021 में। हमें इसमें एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखोगे तो वो भी हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही नेट प्रॉफिट भी अगर आप यहां पर देखो तो उसमें भी हमें एक अच्छा खासा यहां पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हैं, कंपनी प्रॉफिट में अभी चल रही है। शेयर होल्डिंग हम देख लेते हैं। मार्केट की शेयर होल्डिंग एफआईआईज की अप्रॉक्स नेग्लिजिबल है, 0.63% मार्केट ने एफआईआईज ने होल्ड किया हुआ यहाँ पर। प्रमोटर्स के पास 26% की है होल्डिंग। गवर्नमेंट ने होल्डिंग यहाँ पर नहीं ली है, अपनी नहीं रखी है और पब्लिक के पास 38.67% की होल्डिंग यहाँ पर है, हमें यहाँ पर दिख रहा है। उसके साथ ही अगर हम इसे चार्ट पे जाकर एनालाइज करने की कोशिश करें तो पूरे चार्ट में आप देखो कंपनी 2011 के पहले यहाँ पर आई हुई थी स्टॉक मार्केट में। उसके बाद उस टाइम से लेकर अगर आप कंपनी की वॉल्यूम देखोगे, वॉल्यूम कहाँ पर बढ़ी है, अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो पूरे लाइफ टाइम में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा होगा और वो है जून के महीने में, जून 2021 के महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरे लाइफ टाइम आप इस स्टॉक के वॉल्यूम को कंपेयर करो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही कंपनी को अगर आप देखो तो जहाँ कहीं भी वॉल्यूम आती है थोड़ी बहुत, तो मार्केट थोड़ा बहुत हमें अपवर्ड मूव शो करती है। तो अभी तो इतनी ज़्यादा वॉल्यूम आई है तो मार्केट ने अभी इस वॉल्यूम को डाइजेस्ट नहीं किया है और हमें एक अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग देखने को मिल सकती है। तो मार्केट अभी कहीं ना कहीं एक हमें ऊपर के साइड मूवमेंट दिखा सकती है आने वाले दिनों में। उसके साथ ही
कब हमें इस कंपनी पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स हमें अच्छे दिख रहे हैं और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात करो तो कंपनी हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट में दिखती हुई आ रही है। पहले लॉस में थी, कंपनी ने अपना सारा डेब्ट जो था वो क्लियर कर लिया हुआ है, अब मार्केट कहीं ना कहीं प्रॉफिट में हमें दिख रही है। तो मार्केट कहीं ना कहीं वॉल्यूम भी आ रही है, तो मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाना चाहिए। तो कंपनी में हम इन्वेस्ट तब करेंगे जब मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके एक अपर के साइड मूवमेंट दिखाती है। ये लाइन कितने की है? ये लाइन आप बोल सकते हो अप्रॉक्स 11 रुपए की है। कंपनी को 6 रुपए में अभी चल रही है, 6 से 11 आने दो, क्या होगा 5 रुपए ही तो जाएंगे, जाने दो। उसके बाद हम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और फिर मार्केट हमें करीब 40 से लेकर 50 रुपए तक हमें जाते हुए दिख सकती है, जो कि एक अच्छा आप डिसेंट सा प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हो। इस लाइन के ऊपर मैं इन्वेस्ट करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज अगर आप इस लाइन के नीचे अगर इन्वेस्ट करते हो तो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस खा के आ चुकी है, तो हो सकता है कि फिर से एक बार रेजिस्टेंस खा के यहाँ से फिर से रिटर्न हो जाए। लेकिन अगर इसके ऊपर जाएगी तो मार्केट हमें इस लाइन तक जाते हुए दिख सकती है। पहला हमारा टारगेट ये बनेगा, सेकंड टारगेट फिर हमारा यहाँ तक रह सकता है, तो मार्केट हमें यहाँ तक आते हुए दिख सकती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस लाइन को ब्रेक होने देंगे हम 11 रुपीज़ को, उसके बाद हमारा रिस्क कम हो जाएगा एंड रिवॉर्ड हमें अच्छा देखने को मिल सकता है, तो हम 11 रुपये के ऊपर यहाँ पर जा सकते हैं। उसके साथ ही नेक्स्ट है हमारे पास सूरत टेक्सटाइल मिल्स का। देखो, अगर हम फंडामेंटली बात करें तो कंपनी पॉलिस्टर चिप्स बनाती है और ओरिएंटेड यार्न बनाती है। फंडामेंटली अगर हम बात करें तो मार्केट कैप 154 करोड़ की है, एक माइक्रो कैप कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। करंट प्राइस हमें 6.93 पे दिख रहा है, हाई मार्केट ने 7.84 का लगाया हुआ है और लो 2 रुपये 3 पैसे का लगाया हुआ है। डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती कंपनी, ये एक आप कौन बोल सकते हो। फेस वैल्यू 1 रुपये की है सिर्फ। रिटर्न ऑन इक्विटी 11 रुपये की हमें दिख रही है यहाँ पे। ROC 13.4% है। पी रेशियो हमें यहाँ पर 10.6 के आसपास दिख रहा है। उसके साथ ही हम यहाँ पर अगर नीचे आए तो अगेन 50 डे मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हमें मार्केट यहाँ पर दिख रही है। मार्केट ने एक सपोर्ट लिया एंड अपवर्ड हमें मूव दिखाया है। उसके साथ ही अगर हम यहाँ पर और नीचे आए, क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो सेल्स में हमें इजाफा दिख रहा है, 42 से लेकर मार्केट यहाँ पर 57 तक पहुँची हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो हमें 5.78 से लेकर 7.85 तक हमें जाते हुए दिख रही है, जो कि हमारे लिए एक गुड साइन है। उसके साथ ही अगर हम नीचे यहाँ पर आए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें तो 7.14 से लेकर 8.26 तक मार्केट गई है। नेट प्रॉफिट भी हमारा 5.62 से लेकर 7.63 तक हमें यहाँ पर जाते हुए दिख रही है। तो हमें एक काफ़ी अच्छा यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि मार्च 2020 में जो लॉकडाउन हुआ था उसके कारण इसके सेल्स में कुछ इम्पैक्ट पड़े हैं, तो इसलिए 180 से लेकर मार्केट 131 तक इसके सेल्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी इस गिरावट के बावजूद भी अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो तो हमें कहीं ना कहीं इसमें इजाफा दिख रहा है। 7 से लेकर मार्केट 13 तक मार्केट ने ग्रोथ ही दिखाया है। उसके साथ ही अगर हम यहाँ पर नीचे आए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हमें 11 से लेकर 17 तक यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके साथ नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो वो भी हमें 8 रुपीज़ से लेकर 14 रुपीज़ तक देखने को मिलेगा। उसके साथ ही शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रमोटर्स के पास यहाँ पर अप्रॉक्स 75% की होल्डिंग है। टीआईएस ने होल्ड नहीं किया है, बाकी जो भी बचे हैं वो पब्लिक के पास यहाँ पर होल्डिंग है। प्रमोटर्स के पास बहुत ही अच्छे होल्डिंग यहाँ पर दिख रहे हैं, तो इसलिए मैं आज जो भी 3 पेनी शेयर्स लेकर आया हूँ उसमें से मैं सबसे ज़्यादा प्रीफर करूँगा आपको सूरत टेक्सटाइल मिल्स को लेके। उसके साथ ही अगर हम यहाँ पर इसके चार्ट पे चले तो क्लियरली हमें इसमें भी दिखेगा कि मार्केट 2004 पे कहीं पे स्टॉक मार्केट में आई हुई थी और उस टाइम से लेके वॉल्यूम अगर आप कंपेयर करो तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बिल्डअप होते हुए हमें यहाँ पर दिख रही है। वॉल्यूम बिल्डअप होने का मतलब क्या है? देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कर लो कि ये हमारा कोई रेजिस्टेंस लाइन है, मार्केट इस पर रेजिस्टेंस खा रही है। वॉल्यूम यहाँ पर नीचे ऐसे बन रहा है, वॉल्यूम एक समान है, वॉल्यूम बढ़ नहीं रही है, वॉल्यूम इक्वल है हर जगह पे। जब मार्केट में यहाँ एक ब्रेकआउट दिख गया, यहाँ पर मार्केट ऊपर निकल गई, तो लोग देखते हैं कि ये हमें एक ब्रेकआउट दिख रहा है, तो यहाँ पर फिर वॉल्यूम अचानक से बढ़ जाती है। क्या देखकर कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है तो हम यहाँ पर बाई कर लेते हैं। लेकिन भाई पहले से वॉल्यूम उतने ही है, पहले से वॉल्यूम तो कम ही है, ये तो ब्रेकआउट देखकर वॉल्यूम इतनी आई है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है, मार्केट वापस से नीचे के साइड गिर जाती है और फिर मार्केट नीचे ही चलती रहती है। तो ये जो वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ती हुई हमें दिखती है, जो यहाँ पर बाइंग होती है, वो लोग फिर यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन वही अगर मान लो कि ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, मार्केट इसके नीचे चल रही है और वॉल्यूम यहाँ पर पहले कम थी, अब थोड़ी बढ़ी, अब थोड़ी और बढ़ी, थोड़ी और बढ़ी और फिर जाके ये ब्रेकआउट होता है तो उसमें और बढ़ी वॉल्यूम, तो ये हम बोलते हैं कि वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है।
इसमें क्या है कि मार्केट में पहले से वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, पहले से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर मार्केट गिर रही है, उठ रही है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहे हैं और मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये वॉल्यूम बिल्डअप है। इस कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और मार्केट फिर ऊपर ही रहेगी। नीचे वापस इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आने के चांस मार्केट के कम होते हैं, ऊपर जाएगी, हो सकता है कि रिटेस्ट कर ले इस लेवल को, फिर और ऊपर निकल सकती है मार्केट। तो इसलिए वॉल्यूम बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। ब्रेकआउट के वक्त तो ऐसे भी लोग आ जाते हैं ये देखकर कि ब्रेकआउट हो रहा है, तो उसी से अगर आप यहाँ पर रिलेट करो, वॉल्यूम यहाँ पर था क्या, पहले नहीं था, वॉल्यूम यहाँ पर हुआ है, फिर वॉल्यूम पूरे मार्केट में नहीं रही है करीब 5-6 सालों तक, यहाँ पर अचानक से वॉल्यूम आई, क्या देखकर, ये देखकर कि मार्केट इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकल रही है। एक ही वॉल्यूम दिख रही है हमें, वॉल्यूम बिल्डअप होती हुई नहीं दिख रही है हमें, वॉल्यूम एक ही दिख रही है। इसका मतलब क्या कि ब्रेकआउट देखकर ही लोग यहाँ पर बाई किए होंगे और फिर मार्केट नीचे आ गए होगी, तो वो ट्रैप हो गए होंगे और फिर उन्होंने मार्केट को लॉस में यहां पर एग्जिट किया हुआ होगा। उसके साथ ही अगर आप यहां पर देखो लास्ट में, तो मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, लेकिन वॉल्यूम क्या सिर्फ यहीं पर है, नहीं, वॉल्यूम यहां से कंटिन्यूअसली ऐसे बढ़ते हुए जा रहा है और कहीं ना कहीं जब ब्रेकआउट होगा उस वक्त भी हमें वॉल्यूम एक अच्छी खासी देखने को मिलेगी और वॉल्यूम हमें एक वॉल्यूम ही तो हमें दिखाती है कि मार्केट कितना ऊपर जा सकती है। तो चलिए कहां पर हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि अभी मार्केट है 7.27 पे, आप वेट कर लो करीब 9 रुपीज़ के आसपास का, 9 रुपीज़ को मार्केट को ब्रेक करने दो, इस लेवल को मार्केट को ब्रेक करने दो, तब तक वॉल्यूम भी अच्छी खासी आ जाएगी और वॉल्यूम अभी भी बहुत ज़्यादा है जून 2021 का महीने में, तो उसी के साथ हमें यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। तो मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक कर सकती है, इस बारी ब्रेक करेगी तो हम सेफली यहाँ पर एंटर करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा। मार्केट हो सकता है इस बारी इन दोनों को भी ब्रेक करके हमें एक मल्टी बैगर स्टॉक बनता हुआ दिख सकता है, तो सूरत टेक्सटाइल को इसलिए मैं फर्स्ट नंबर पर प्रेफर करना चाहूँगा। नेक्स्ट हमारे पास है 3i इन्फोटेक का। देखो ये एक आईटी कंपनी है और हमें पता है कि जब भी जैसे जैसे ग्रोथ होगी कंट्री की, तो सब कुछ डिजिटल होने वाला है, सब कुछ आईटी सेक्टर्स जितने भी हैं सारे सेक्टर्स स्ट्रांग होने वाले हैं, तो इन सारे स्टॉक्स पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 1762 करोड़ की है, यहाँ पर करंट प्राइस 10 रुपये 9 पैसे पे चल रही है। हाई मार्केट ने लगाया हुआ है 11 रुपये 6 पैसे का और लो मार्केट ने लगाया हुआ है 2 रुपये 19 पैसे का। अगेन डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती कंपनी, ये एक आप कौन यानी कि डिमेरिट बोल सकते हो। फेस वैल्यू 10 रुपये की है मार्केट की, रिटर्न ऑन इक्विटी 3.15 की है, आरओसी 4.85% की दिख रही है, बुक वैल्यू 4.66 है, पी रेशियो अगर आप बोल रहे हो तो 74% के अप्रॉक्स हमें यहाँ पर दिख रहा है। उसके साथ ही अगर हम नीचे चार्ट देखें तो अगेन हमें मार्केट 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर दिख रही है, साथ ही 20 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर है, मतलब मार्केट अभी एक बुलिश ट्रेंड पे चल रही है। वॉल्यूम भी काफ़ी हमें अच्छी दिख रही है। नीचे अगर हम आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो आप देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें आप बोल सकते हो करीब 15 गुना ज़्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू दिसंबर 2020। उसके साथ ही अगर हम नीचे और आए नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वो भी हमें 22 से लेकर 344 तक दिखने को मिल रही है, जो भी आप बोल सकते हो 15 से 17 गुना ज़्यादा है एज कंपेयर टू 2020। 2020 में कितना था, 22 था, एंड 2021 में 344 के आसपास हमें दिख रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें तो अगेन हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर लॉस में देखने को मिल रहा है, लेकिन अगेन प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखोगे तो 81 से लेकर 414 तक हमें मार्केट में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है, 5 गुना ज़्यादा आप बोल सकते हो। उसके साथ ही नेट प्रॉफिट भी आप बोल सकते हो 68 से लेकर 391 तक मार्केट यहाँ पर गई हुई है, तो ये ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है 5 से 6 गुना की। उसके साथ ही अगर हम यहाँ पर और नीचे आएँ और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर हम देखें तो FIIs की होल्डिंग अप्रॉक्स नेग्लिजिबल है 0.08% की, DIIs ने होल्ड किया हुआ है 23% के अप्रॉक्स एंड पब्लिक की होल्डिंग है 73% के अप्रॉक्स। तो आप बोल सकते हो कि DIIs की होल्डिंग है तो मार्केट कहीं ना कहीं, और साथ ही आईटी सेक्टर भी है तो मार्केट कहीं ना कहीं आगे जाकर हमें एक अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। चार्ट पे अगर हम आए, चार्ट पे हमें कैसा बिहेव दिख रहा है मार्केट का, कैसा मार्केट अगर एक्ट कर रही है, तो सबसे पहला मैं चीज़ आपको दिखाऊंगा कि वॉल्यूम। पूरे चार्ट में देखो वॉल्यूम में जो आपको 3 पेनी शेयर्स आज मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तीनों में सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम पहले थी ही नहीं मार्केट में, नेग्लिजिबल के बराबर थी, और जून के 2021 के महीने में वॉल्यूम काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है मार्केट में कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर के साइड जाए। अच्छा, ऊपर के साइड क्यों जाएगी? क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स हमें अच्छे यहाँ पर दिख रहे हैं और उसके साथ ही हमें यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस है कंपनी की वो भी हमें काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिख रही है।
3i इन्फोटेक की अगर हम बात करें तो मार्केट ने करीब 170 का यहाँ पर हाई लगाया हुआ था, 165 का हाई लगाया हुआ था, उसके बाद मार्केट यहाँ से फॉल होना शुरू हुई थी और मार्केट अभी अपने लोअर सर्किट पे चल रही है। लेकिन मार्केट में वॉल्यूम्स आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, डीआईएस की होल्डिंग हमने अभी भी देखी, तो मार्केट कहीं ना कहीं एक अपवर्ड मूव हमें दिखा सकता है। तो हम इसके लिए भी एक इन्वेस्ट हम इस कंपनी में भी कर सकते हैं। कहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो मैं आपको बोलूँगा कि जैसे ही मार्केट 10.60 पे है, लेकिन अगर मार्केट 13.60 को क्रॉस करती है, मार्केट अगर 13.60 इस लेवल को क्रॉस करती है तो आप एक इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर जा सकते हो। और फिर हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो आप बोल सकते हो इस लेवल तक का रह सकता है। सेकंड टारगेट हमारा जो रहेगा वो इस लेवल तक का रहेगा। थर्ड टारगेट हमारा ये रहेगा एंड फोर्थ टारगेट फिर हमारा ये रहेगा। लास्ट टारगेट हमारा ये रहेगा। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट इन सारे रेजिस्टेंस को पार करके हमें फिर से फर्स्ट टारगेट आप ये मान लो अगर आप मेन टारगेट लेना चाहो तो, सेकंड टारगेट आप ये मान लो अगर आप मेन सेकंड टारगेट चाहो तो। अदरवाइज मार्केट तो इस लाइन तक तो आएगी, अगर इसे ब्रेक करेगी तो यहाँ तक तो आएगी, अगर इसे ही ब्रेक करेगी तो यहाँ तक तो आएगी। ऐसे ब्रेक करते हुए मार्केट हमें फिर से ऑल टाइम हाई हमें लगाते हुए दिख सकती है। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए पेशेंस और आपको चाहिए एनालिसिस कंपनी की ग्रोथ की, कंपनी कैसा बिहेव कर रही है उसके अकॉर्डिंग, तब आप इस पे बने रह सकते हो। तो गाइज मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया तो उसे भी ज्वाइन कर लेना। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।